जय जिनेन्द्र। बंधुओं, अपनी भारत की भूमि पहले से धर्म की स्थापना वाली भूमि रही है। सारे धर्म विश्व में हैं, वो सारे धर्मों की शुरुआत सिर्फ भारत भूमि से हुई है। यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े महापुरुष, ऋषि, मुनि, तपस्वी हुए हैं जिन्होंने तप साधना के बल पे अपना तो कल्याण किया ही है, लेकिन आम जनता के लिए भी उन्होंने बड़ा उपकार किया है। वो उपकार किया है अपने लिए स्तोत्र, पाठ, जाप आदि बता के, जिनका उन्होंने तो अपना उपयोग किया था, लेकिन अपने लिए भी वो दे के गए हैं कि आप लोग भी इसका पाठ करो, जाप करो, तो आपके जीवन में भी खुशी बनी रहेगी। जैसे जैन धर्म के अंदर वादिराज मुनिराज हुए थे, जिनके इस पूरे शरीर के ऊपर गलित कुष्ठ रोग हो गया था। लेकिन जब राज दरबार में यह बात चली कि जैन मुनि ऐसे कुष्ठ रोगी होते हैं, तो उन्होंने भगवान की भक्ति की। किस लिए की? कुष्ठ रोग नष्ट हो जाए उसलिए नहीं की थी, उन्होंने की थी ताकि जैन धर्म की हानि ना हो। उन्होंने स्तोत्र की रचना की और उनका पूरा शरीर कंचन की तरह चमकने लगा। क्यों चमकने लगा? क्योंकि उन्होंने जो भगवान की भक्ति की थी, जो स्तोत्र का पाठ किया था, वो किसी अपने पर्सनल, अपने खुद के निजी किसी स्वार्थ के लिए नहीं किया था, सिर्फ भगवान की भक्ति की थी। लेकिन उनका जो काम अटका था, यानी इनको जो करना था, वो उनका पूरा हो गया। इसी तरह से दूसरा एक स्तोत्र जो सबसे प्रचलित है, वह भी भारत के अंदर या विश्व के अंदर, वो है अपना भक्तामर स्तोत्र, जिसका कि लगभग 160 या 170 से भी ज्यादा भाषाओं के अंदर उसका रूपांतरण हुआ है, गद्य और पद्य के अंदर। ऐसे इस स्तोत्र की रचना भी जब आचार्य मानतुंग ने की थी, तब क्या हुआ था? उनको जेल के अंदर बंद किया था। उन्होंने ये स्तोत्र की रचना ये सोच के नहीं की थी कि मैं भी ये स्तोत्र की रचना करूं और मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊं, ये जो उपसर्ग आया है वो उपसर्ग मेरा शांत हो जाए। उन्होंने तो सिर्फ भगवान की भक्ति की थी, उपसर्ग का जो होना वो होए। लेकिन हुआ क्या? पाठ किया तो अपने आप 48 ताले टूट गए और वो बाहर चले गए। यानी कि ये जो स्तोत्र, पाठ, जाप आदि होते हैं, वो करते समय अपने मन के अंदर किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर अपन निस्वार्थ भाव से अगर ये स्तोत्र, पाठ, जाप आदि करते हैं, तो अपने संसार के सारे काम तो यूं हो जाते हैं। एक बात। दूसरी बात है कि ये जो स्तोत्र, पाठ, जाप आदि है, उसका उच्चारण भी एकदम प्रॉपर होना चाहिए। अगर अपन उच्चारण व्यवस्थित करते हैं तो अपने को उसका पूरा लाभ मिलता ही मिलता है। जैसे अगर उसमें कुछ कमी है तो अपन उसका फल प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे जो दो मुनिराज हुए थे, पुष्पदंत और भूत बलि, जो दो मुनिराज हुए थे, उन दो मुनिराज को उनके गुरु ने क्या किया था? पहले दोनों को एक एक मंत्र दिया, लेकिन एक में एक मात्रा कम थी और दूसरे में एक मात्रा ज्यादा थी। उसकी वजह से उन्होंने स्तोत्र का वो उस मंत्र का जाप तो किया, लेकिन जो फल मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और कुरूप देवी दोनों के अंदर प्रकट हो गई। जब उन मुनिराज ने उन दोनों मंत्रों को देखा तो पता चला कि यहाँ पे एक मात्रा कम है और एक में एक मात्रा ज्यादा है, तो उन्होंने उसको सही करके फिर उसका जाप किया, तो उनके लिए काम बन गए। बंधुओं, इसी तरह से आज वर्तमान में अपन जो भी पाठ करते हैं, कोई भी स्तोत्र हो, कोई भी पाठ हो, उसके लिए दो वस्तु सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। एक कि अपन वो पाठ करते समय अपने मन में किसी प्रकार की इच्छा की ना रखें। दूसरा, उसका उच्चारण सही करना सीखें। अब जो अपने मन के अंदर किसी को स्वार्थ रखना है, वो तो अब सबके ऊपर है कि कौन क्या सोच के पाठ करता है। लेकिन यहाँ हमने एक प्रयास किया है कि आपको कोई भी स्तोत्र पाठ करना हो, कोई भी स्तोत्र का पाठ करना हो, कोई भी जाप करना हो, चाहे जैन का हो चाहे अजैन का हो, कोई भी हो, लेकिन उसको करते समय आपको क्या वस्तु का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसका पाठ अपन शुद्ध रीति से कर सकें। उसके लिए हमने यहाँ पे 4 बिंदु बताए हैं। अगर आप उन 4 बिंदुओं का ध्यान रखते हैं तो आपके लिए अवश्य वो स्तोत्र एकदम सुचारू रूप से आप उसका पाठ कर सकते हो। कौन से हैं वो 4 बिंदु? देखिए, यहाँ पे हमने बताया है कि कौन से हैं वो 4 बिंदु जिसका अपने को ध्यान रखना है। तो उसमें सबसे पहले है अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग, तीसरा है संयुक्त अक्षर और चौथा है रेफ।
इन चार वस्तुओं का अपने को ध्यान रख के उच्चारण करना चाहिए, तो अपना प्रोनाउंस एकदम सही बैठता है। देखिए, आई एक एक को अपन अलग अलग से समझते हैं। अनुस्वार यानी क्या, वो तो अपन सभी जानते हैं। किसी शब्द के ऊपर जो बिंदी होती है उसको अनुस्वार कहते हैं, है ना। अब देखिए, यहाँ पे हमने दो उदाहरण दिए हैं। एक है यहाँ पे मुंबई और दूसरा है नंदन। देखिए, मुंबई के अंदर मुंह जो है उसके ऊपर बिंदी है, ठीक है, और यहाँ पे नंदन के अंदर न के ऊपर बिंदी है। अब देखिए, मुंबई बोलते समय अपन मुंब यानी कि म के ऊपर जो बिंदी है उसका अपन उच्चारण म निकालते हैं, और जो नीचे नंदन है उसके अंदर नंदन, तो न के ऊपर जो बिंदी है उसको बोलते समय अपन उसका उच्चारण निकालते हैं न। तो ऐसे अलग कैसे हुआ, कब म बोलना है कब न बोलना है, ये अपन कैसे डिसाइड करें। तो उसके लिए एक नियम है कि जिस अक्षर के ऊपर बिंदी है उसके बाद वाला जो अक्षर है उसको बोलते समय अगर अपने दोनों होंठ मिल जाते हैं तो उस बिंदी का उच्चारण म निकलेगा, और अगर जिस अक्षर के ऊपर बिंदी है उसके बाद वाले अक्षर को बोलते समय अगर अपने दोनों होंठ नहीं मिलते हैं तो उसका उच्चारण न निकलता है। ये इसका एक सार्वजनिक नियम है। इस नियम को अपन समझ गए। एक दूसरा, इसीलिए देखिए यहाँ पे मुंबई के अंदर ब बोलते हैं तो ब बोलते समय दोनों होंठ मिल गए, इसलिए मुंह के ऊपर जो बिंदी है उसका उच्चारण अपन ने म किया है। और जो नंदन है उसमें जो द है, द बोलते समय अपने दोनों होंठ मिलते नहीं है, तो अपन ने न के ऊपर जो बिंदी है उसका उच्चारण न किया। तो सबसे पहले इस बिंदी का ध्यान रखना। और दूसरा, जो कोई भी पाठ करते हैं उसकी जो लाइन है उस लाइन का जो अंतिम अक्षर है अगर उसके ऊपर बिंदी आती है तो उसका उच्चारण तो नियम से म ही बनता है। बिंदी के लिए इतना ध्यान रखना है। अब दूसरा अपन देखते हैं विसर्ग, जो दोनों डॉट के रूप में अपन देखते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं। ये विसर्ग का उच्चारण कैसे करना, ये थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा ध्यान से समझ लें। विसर्ग जो होता है उसका उच्चारण हमेशा ह के रूप में किया जाता है, लेकिन हर समय खाली ह नहीं होता। वो डिपेंड करता है उस विसर्ग के पहले जो अक्षर है उसके अंदर कौन सा व्यंजन मिला हुआ है, उस व्यंजन के हिसाब से ह को भी परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे अपन पहले उदाहरण के देखें तो यह लिखा है, तो यहाँ पे क्या है, यह है, और यह है यानी यह है पर उसके तहत अ मिला हुआ है ताकि वो यह बना है, ठीक है। अब देखो, अब जो विसर्ग है, विसर्ग को बोलने के लिए क्या करना है, तो जो य था उसकी जगह अपने को ह ले लेना है, तो जो ह है उसकी जगह अपन ह लिख देते, तो ह प्लस अ यानी कि उसका उच्चारण निकलेगा अ। तो यह अपन जब पाठ करते तो क्या बोलते हैं, यह संस्तुतः, क्योंकि यहाँ पे जो त है, त के ऊपर भी त के साथ अ व्यंजन मिला हुआ है, तो अ के साथ जोड़ के ह ही बनता है। तो अपन कैसे उच्चारण करते हैं, यह संस्तुतः। तो विसर्ग का उच्चारण यहाँ पे क्या देना, सिर्फ और सिर्फ अ ही बनता है। एक दूसरा अपन देखते हैं, दूसरा अपन देखते हैं, जैसे यहाँ पे दूसरा है लोकनाथे, दूसरा उदाहरण। इसके अंदर यहाँ पे जो थई है, थई यानी क्या, तो थई जो है उस थ के साथ लास्ट में ई मिला हुआ है, तो अपने को क्या करना, विसर्ग के साथ ह के साथ ई को मिला के ही करके बोलना है, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, यानी कि लोकनाथ ही अलग से बोलता हुआ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि नाथे ही करके खाली ह बोले ही नहीं, ऐसा नहीं, अलग से विसर्ग का अलग से शब्द दिखना चाहिए। देखना, आप अगर अपन जब पाठ करेंगे तो जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि विसर्ग का किस तरह से अलग से उच्चारण सुनाई देना चाहिए। तो यहाँ पे थई के अंदर ह जो है उसका ही हो गया। अब नीचे देखते हैं, सी सो, यानी कि यहाँ पे सो के ऊपर, यहाँ पे जो सो है दैट मीन्स कि स है और स के साथ इसके अंदर ओ मिला हुआ है, तो अपने को क्या करना है, ह लगा देना है, तो स की जगह ह करके ओ लगाया तो बन जाएगा ओ। तो यहाँ पे शी सो हो, ये उच्चारण इसका निकलता है। तो विसर्ग जो होता है वो उसका उच्चारण तो ह ही होता है, लेकिन सब जगह पे खाली ह नहीं रहता,
वो उसके आगे वाला जो अक्षर है उसके अंदर जो व्यंजन मिला हुआ है उस व्यंजन के हिसाब से उस ह को भी परिवर्तन करना पड़ता है। ये होता है विसर्ग का उच्चारण। अब अपन देखते हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर यानी क्या कि कई बार अपन ऐसे शब्द देखते हैं कि जिसमें एक शब्द होता है उसके साथ दूसरा एक शब्द आधा मिला हुआ होता है। जैसे यहाँ पे ये प्र शब्द है, इसके अंदर प भी है और र भी है, दो मिले हुए हैं, र आधा है प पूरा है। ठीक है, तो ऐसे जब संयुक्त अक्षर आते हैं तो उसका प्रोनाउंस कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या नियम बनता है कि जो संयुक्त अक्षर है उसके पहले वाला जो शब्द है उसका जो अंतिम अक्षर है, जैसे बक्तामर के अंदर अंतिम अक्षर र है, तो अपने को यहाँ पे र के साथ जो र है उसका जो प है उसका आधा प र के साथ जोड़ के अपने को बोलना है। जैसे यहाँ पे लिखा है बक्तामर, ये है संयुक्त अक्षर। तो निकला क्या, अब देखो आप सामान्य से पढ़ोगे ना तो भक्तामर प्रणतमौली तो आपका सलंग हो गया, लेकिन इसमें आपको पता नहीं चला कि संयुक्त अक्षर की इफेक्ट क्या आई। तो संयुक्त अक्षर को बोलते समय क्या करना है, एक पॉज बनता है वहां पे, जैसे भक्तामर प्रणतमौली, भक्तामर प्रणतमौली, मर प के साथ प के बाद र के बाद प बोल के एक थोड़ा सा पॉज बनता है, भक्तामर प्रणतमौली, तो आपका उच्चारण सही निकल जाता है। अगर उसको सीधा सीधा लेंगे तो निकल तो जाएगा भक्ता हमारा प्रणतमौली, निकल तो जाएगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा उच्चारण। क्यों, क्योंकि जो र है उसके साथ प को जोड़ना जरूरी था। ये होता है संयुक्त अक्षर। अब होती है रेफ। सिंपल है, रेफ तो कई जगह देखते हैं अपन, जैसे यहाँ पे ज के ऊपर रेफ है तो उस रेफ का उच्चारण क्या करना है, तो र बनता है और वो उसके आगे वाला जो अक्षर है उसके साथ जोड़ के बोलना है, जैसे स्तोत्रीर जगत, स्तोत्रीर जगत, त्रय के बाद र को जोड़ के पूरा कर देना है। बस ये रेफ का था। अब अपन ने चार नियम देख लिए। कौन कौन से चार नियम देखे, अनुस्वार देखा, विसर्ग देखा, रेफ देखा और संयुक्त अक्षर देखे। ये चार अपन ने नियम देखे। अब इन चार नियमों को फॉलो करके आप कोई भी पाठ करो, आप उसका सही उच्चारण कर सकते हैं। देखिए एक पहला काव्य है अपने भक्तामह स्तोत्र का, उसको अपन लेते हैं। यहाँ पे हमने आपके लिए पूरे भक्तामह स्तोत्र के 48 काव्य का एक एक शब्द का किस तरह से प्रोनाउंस करना है ये हमने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। उसमें आज अपन ने यहाँ पे जो पहला काव्य है उसका अर्थ अपन करते हैं, उसको कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए वो हम बताते हैं। बाकी के आगे के वीडियो में एक साथ 6 या 8 काव्य को लेके एक एक वीडियो के रूप में हम आपको एक एक शब्द कैसे बोलना चाहिए उसका उच्चारण करके बताएंगे। आज इस पहले काव्य में देखते हैं कि क्या क्या वस्तु मुख्य देखने जैसी है। तो यहाँ पे एक तो सबसे पहले ये संयुक्त अक्षर ये देखना है, फिर ये वाला संयुक्त अक्षर देखना है, फिर ये वाली बिंदी देखनी है, फिर ये वाला संयुक्त अक्षर, यहाँ पे ये बिंदी है, यहाँ पे भी बिंदी है और यहाँ पे भी बिंदी है। इतनी वस्तु को अपने को समझना है। इतनी वस्तु को अगर समझ के अपन पाठ करेंगे तो अपना परफेक्ट प्रोनाउंस बन जाता है। देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं ये प्र, ये तो अपन उदाहरण में देखा है कि भक्ता अमर प्रणतमौली, यानी कि जो प है उसको र के साथ जोड़ के बोलना है, भक्ता अमर प्रणतमौली, मर फिर एक पॉज, फिर आगे का शब्द भक्ता अमर प्रणतमौली मणि प्रभाणा। सेम यहाँ पे है, मणि अणि है, अणि के साथ प को जोड़ देना है, तो मणि प्रभाणा। सलंग बोलेंगे तो बोल तो सकते हैं लेकिन वहां पे पॉज नहीं बनता। अगर पॉज नहीं बनता दैट मीन्स कि संयुक्त अक्षर का नियम ब्रेक हो जाता है, तो अपने को उसकी फल नहीं मिलता। क्या बनेगा, भक्ता अमर प्रणत मौली मणि प्रभु। दूसरा देखते हैं कि मुद्योत कन दलित। अब क के ऊपर जो बिंदी आई अब उसको क्या बोलेंगे, तो क के ऊपर बिंदी, बिंदी का क्या नियम था कि जिस अक्षर के ऊपर बिंदी है उसके बाद वाला अक्षर बोलते समय अगर अपने दोनों होठ मिलते हैं तो उस बिंदी का म निकलेगा, और अगर नहीं मिलते हैं तो उसका न निकलेगा। तो यहाँ पे कन द, बाद में द है तो द बोलते समय अपने दोनों होठ मिलते नहीं है तो इस बिंदी का न उच्चारण निकलेगा। कन दलित पाप तमो वितान सम्यक प्रणम। अब देखो यहाँ पे भी संयुक्त अक्षर है तो फिर ये प है उसको क के साथ जोड़ करके बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क खुद आधा अक्षर है, इसलिए सम्यक प्रणम्य जिनपाद, यहाँ पे इस तरह से संयुक्त अक्षर नहीं बनेगा क्योंकि क भी आधा क है। उसके बाद ये वाली बिंदी,
युगन युगाद। अब देखो बिंदी वाला जो अक्षर है उसके बाद वाला अक्षर यू है, उसको बोलते समय होठ मिलते नहीं है, तो अपन इसका उच्चारण भी न ही करेंगे। यहाँ पे न, अब देखिए यहाँ पे न के ऊपर बिंदी है, उसके बाद अक्षर है भ, तो भ बोलते समय अपने दोनों होठ मिलते हैं, तो अपन इसका उच्चारण म के रूप में करेंगे। फिर भवजले पत तान जनाना, अब देखिए यहाँ पे ता के ऊपर बिंदी है, ये इसके बाद ज है, तो ज बोलते समय दोनों होठ मिलते नहीं है, तो अपन इस त के ऊपर जो बिंदी है उसका उच्चारण न के रूप में करेंगे। कैसे बनेगा? भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगन युगादा वालंबनम भवजले पततांजनाना। इस तरह से उसका पूरा उच्चारण बनता है, जैसे भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पापतमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगन युगादा वालंबनम भवजले पततांजनानाम। इस तरह से गा के भी आप कर सकते हो। आप इसका प्रैक्टिस जितना जितना ज्यादा करोगे, अभी 2-5 श्लोक अपन देखेंगे ना, तो उसमें ये सारी वस्तु आ जाएगी, फिर सारे 48 काव्य के अंदर वही की वही चलने वाली है। तो इसको अगर आप समझ लोगे तो बाकी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आशा है कि आपको इस वीडियो से इतना तो फायदा जरूर होगा कि आप कोई भी स्तोत्र पाठ हो उसका अच्छे से पठन पाठन कर सको। आगे की वीडियो अपन 6-8 काव्य के साथ दूसरे वीडियो में देखेंगे। जय जिनेन्द्र।